स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपको आज के वीडियो में कहानी बताएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस, समर और गुनगुन आज जो कि गुनगुन टेंशन में है और देखिए वो नागिन किस प्रकार टेंशन में है जो कि समर को निगल चुकी, बस थोड़ा सा हजम करना बाकी है। दोस्तों बुरा मत मानिए, एक औरत की वजह से कितना कुछ बवाल खड़ा हो रहा है। तो आज गुनगुन ने इंस्पेक्टर साहब को बुलाया है अपने घर, क्योंकि कोई पुलिस वाला तो ऐसे आता नहीं है। उसने बहुत ज्यादा विनती की है तो वो आए हैं कि सर मैं आपको एक सबूत दूंगी जिससे कि समर बच जाए, ये है वो है। तो दोस्तों आज इंस्पेक्टर साहब आ चुके हैं गुनगुन के पास। तो गुनगुन बोल रही है, सर आप कैसे समर को जेल भिजवा सकते हैं? वो कह रहे थे कि कल परसों तक का टाइम और है, बताओ तुम क्या सबूत दिखाना चाहती हो। तो गुनगुन बोल रही थी, सर आपने बस राधिका के पापा के कहने पे ही बस इतना कर दिया, उसे थाने ले जाके बैठ गए। सर आप मुझसे तो कुछ पूछते। तो इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे, जब तुमसे पूछा जाता तब तो बोलती नहीं हो, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बोलने ना बोलने से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों ये बात हकीकत है, कानून को जब सबूत हत्थे लग जाता है तो वो किसी के कहने सुनने में नहीं आते हैं, वो बस सबूत के आधार पर ही चलते हैं। तो दोस्तों गुनगुन ने पहले तो कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अब बोल रही है जब उनके हत्थे सबूत लग गया, उन्होंने खुद डीएनए टेस्ट कराया है। तो दोस्तों इंस्पेक्टर के कहने के बाद में कि हमने डीएनए टेस्ट कराया खुद अपने हाथों से, तो गुनगुन बोल रही है कि सर आपने रिश्वत ली होगी। तो वो कहते क्या तुम्हें हम रिश्वतखोर दिखते हैं, रिश्वत ली होगी? तो कहती बट सॉरी सर मैं ऐसा नहीं बोल रही थी, हिम्मत जुटा के तुमको ऐसा बोला है क्योंकि राधिका के पापा वेरी वेरी रिच हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा अमीर हैं, इसलिए मैं बोल रही थी। उन्होंने हमारे साथ भी ऐसे ही किया था, पैसों का लाभ दे रहे थे। तो दोस्तों गुनगुन कहती है बार बार राधिका के पापा की बुराई। दोस्तों गुनगुन कितनी वैसी है, एक किस्म की नागिन है। नागिन फिर भी मौका देखकर ही किसी न किसी चीज को निगलती है और कुछ समय के लिए अपना पेट भर लेती है, लेकिन ये गुनगुन तो सभी को ही निगलना चाह रही है। इधर वो बेचारी राधिका है, ना उसे अपने घर पे रहने को मिल रहा है, ना सास के पास में, ना पति के पास में, और माँ बाप के साथ में, अपने पिता के साथ में ज्यादा ही बेचारी कोर्ट कचहरी यहाँ वहां भटकती फिर रही है, भूखी प्यासी। तो वो भी एक इंसान है, उसे भी दर्द है, उसे भी मतलब अपने सुख दुख का बहुत ख्याल है। और पहले उसकी सास उसका पक्ष लेती थी, अब तो वो ही कैसे कैसे बोल रही है कि मैंने गलती की थी कि तुझसे शादी कराई, ऐसा करा वैसा करा। तो दोस्तों शादी कराने का मतलब ये नहीं, या किसी से हम कह दें तुम शादी कर लो हमारे लड़के से, इसका मतलब ये नहीं कि उसके होते हुए भी दूसरी पहली वाली एक्स बीवी लाके बिठा दो और उसे इतना पनाह दो, इतना पनाह दो कि जो ये उनमें ही रुचि रखनी चाहिए, उनसे ही अपनी सुख और दुख बांटने चाहिए। तो दोस्तों गुनगुन इंस्पेक्टर साहब को बार बार बोल रही है कि तुम मेरी फैमिली को बुलाते, समर के पापा नहीं हैं उनको बुलाते, राधिका की मम्मी पापा को बुलाते, और मेरे भाई को भी बुलाते, मेरे मायके वालों को भी बुलाते। सर मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा भाई भी इनकी तरफ से मिला है। सर मैं आपको बार बार यही बात कह रही हूँ कि मेरा भाई 50% मिला हुआ है। तो दोस्तों अपने भाई को भी नहीं चूक रही है, ये तो इस प्रकार की एक किस्म की डाइन टाइप की औरत है। दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी औरत कभी ना देखी थी। इतने केसों के बारे में सुना है और न्यूज़पेपरों के बारे में मैंने पढ़ा है, लेकिन ऐसी मैंने कभी नहीं देखी थी। किसी एक पक्ष की बुराई करे, लेकिन वो तो सारे पक्ष की बुराई कर रही है। दोस्तों तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसा होगा कि गुनगुन ना तो राधिका की बन के होगी, ना समर की, ना समर की माँ की, ना अपने भाई की, ना माँ बाप की, और जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी भी नहीं होगी। तो अब देखना कि वो गुनगुन जो है उस बच्चे की भी माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका दिमाग इस टाइप का है, ना वो किसी को बात समझा पाती है अपनी और ना ही समझ पाती है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से चलना चाहिए, हमेशा अपनी बड़ी रखो लेकिन कभी कभार दूसरों की भी बड़ी रखो अपने बीच में। क्या शायद उसकी बात सही हो। गुनगुन को इतना समझाया राधिका ने कि तू भैया दूसरी जगह रह ले या फिर तू ही रह ले,
ऐसा नहीं है। राधिका कभी कभार ओवर बोल जाती है, लेकिन वो सही बोलती है। उसने पहले ही सारी बात क्लियर करके कहा, अगर ये बच्चा समर का है तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, मुझे डिवोर्स ही तो चाहिए। और उसके पापा भी यही कह रहे थे, ये ना कि उसे जेल भेजने का इरादा है, क्योंकि समर ने बच्चा कबूल नहीं किया था, तो इसलिए समर को, राधिका के मन में बस यही है कि मेरा पति या तो मुझे तलाक दे दे या फिर इसको घर से निकाल दे। लेकिन बट उसने ऐसा नहीं किया और ना ही वो अपनी गलती को मान रहा है। तो दोस्तों, ऐसी जहरीली नागिन का वो सपोर्ट देते देते अपना खुद का घर उजाड़ चुके हैं। उनकी माँ इतने बुरे हाल से रो रही थी। उनकी माँ भी मैंने देखा था पिछले एपिसोड में कि गुनगुन का ही सपोर्ट कर रही थी कि राधिका ऐसी है, राधिका वैसी है, राधिका के पापा पैसे वाले हैं तो उन्होंने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। दोस्तों, पैसे वाले हो या ना हो, जब किसी इंसान को अपना इंसाफ चाहिए तो वो कानून का दरवाजा जरूर खटखटाता है और उसे इंसाफ मिलकर ही रहता है। समर आज ना तो कल, कल ना तो परसों अपनी इस गुनाह को जरूर कबूल करेगा और तभी ही राधिका को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर गुनगुन सही होती तो उसका भाई उसका पक्ष जरूर लेता। आपने देखा होगा हर किसी का तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए बच्चा पेट में था, फिर भी वो लेने आए थे। अगर वो चली जाती, ऐसा नहीं था कि वो कह रहे थे बच्चा गिरा दे, वो वहां से गई नहीं हिल के। वो सोच रहे थे राधिका भी किसी की बहन है, बेटी है, किसी का सुख है वो, और हम उसे दुख में बदल रहे हैं। तो दोस्तों, गुनगुन का जो भाई कह रहा था उसे जाने में, उसी टाइम वो चली जाती, फिर भी उनकी जिंदगी में खुशियां होती। अगर जब राधिका बोल रही थी कि बता दे बच्चा किसका है, तब भी उनकी जिंदगी में खुशियां होती, मगर ना तो राधिका कबूल कर चुकी है और ना ही समर कबूल कर रहे थे। तो इसलिए ये सब मामला गड़बड़ हुआ। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ये कैसी औरत है। एक औरत की वजह से 3 परिवार, गुनगुन की वजह से एक गुनगुन के माँ बाप के घर और समर का घर, राधिका का घर और ध्रुव का घर, 4 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब जो बोल रहे हैं, इन चारों को मेरे बुलाने से कोई मतलब नहीं, बस तुम ही कोई भी सबूत ला सकती हो ठोस, तो समर बच सकता है। तुम अब ये बोल रही हो कि मैं सच कह रही हूँ, ध्रुव का है, ये है, वो, ये कुछ नहीं चलेगा। हमारे पास डीएनए टेस्ट है और तुम सारे सबूत इकट्ठे करो, तब आना थाने, तब कहीं अगले हम कार्रवाई करेंगे। हमारा जो काम करने का था वो कर चुके। और हाँ, तुम जो बोल रही हो कि तुमने पैसे लिए होंगे, ये है वो है, मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम्हारे ये झूठे इल्जाम लगाने में भी तुम्हें जेल डाल सकता हूँ। तो वो कहती है, सर मुझे पता है तुम मुझे जेल डाल सकते हो, बड़ी हिम्मत करके मैं बोली हूँ। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब गुनगुन को 2-4 बातें सच्चाई की बता के गए हैं, सबूत इकट्ठे करो। तो दोस्तों, सबूत इकट्ठे हो सकते हैं तो भैया उनका जो दोस्त है, पति है, फ्रेंड है, जो भी है, समर गुनगुन का छूट सकता है। और कमेंट करके जरूर बताएं ये गुनगुन कितनी बदतमीज कहो या कमीनी कहो, जो भी कहो तो कह सकते हैं अपने हिसाब से। और कमेंट जरूर करें एक, और प्यारा सा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर नए हैं तो बेल घंटी जरूर प्रेस करें। और अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में, रिश्तेदारियों में आप अगर मेरा मान सम्मान और हमारी वीडियो को, चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।